तो एक पति में 7 लक्षण होते हैं योग्य वर में। हाँ, कौन कौन से? सहज, सुंदर, सांवरो, करुणानिधान, सुजान, शील और स्नेह। जिसमें 7 लक्षण, जिसमें ये 7 गुण हो, 7 लक्षण हो, वही पति है। बाकी सब वनस्पति हैं। तो जिसमें 7 लक्षण है। सहज पहला गुण है। योग्य वर का पहला लक्षण है सहज। पति कैसा हो? सहज, इजी गोइंग। पत्नी को अपने मन की बात बताने में भय न लगे, सहज हो। अपने मन की बात बताना। कई बार हमने देखा है घर में पत्नी जो है वो भयभीत होते हैं कि बताएं न बताएं, कि बताएं कि न बताएं। पति एकदम से क्रोध में शॉर्ट टेम्पर्ड होकर के चढ़ जाते हैं। सहज हो। पति का योग्य वर का लक्षण है कि योग्य वर सहज होता है, इजी गोइंग। अच्छा, पति सहज हो तो फिर पत्नी का भी घर में है ना कि पति दुकान से, व्यापार से, नौकरी से घर आए, घर आते ही सबसे पहले उसके ऊपर चढ़ मत जाओ देहली पर ही। तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा आज मुझसे, दिल्ली पर ही बोल देते हो। प्रतीक्षा करो ना, पहले थोड़ा उसको विश्राम करने दो, चाय पिलाओ, स्नैक्स खिलाओ, है ना, उसके बाद बताओ तो ठीक भी है। और फिर तुम्हारी माँ क्या होता है? विवाह हो गया, घर में आ गए, ये तुम्हारी माँ है ना, सास माँ है। तो तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, ये मत कहो। किसी भी पुत्र को अच्छा नहीं लगेगा, पहली बात। अब पति का भी कर्तव्य है छोटी छोटी बात में उसके मायके को मत कोसो। इसमें सहज रहो ना, तुम दोनों दिनों का संबंध है, इसमें तीसरा क्यों आता है? युद्ध भी है तो तुम 2 का है, इसमें तीसरे को क्यों लाते हो? उसके माँ को, उसके पिता को, उसके भाई को, मायके को, उसके संस्कार को मत लाओ। और यहां तुम पति के माँ को, पिता को, परिवार को मत लाओ। 2 जने सहज रह सके तो पहल जो है वो पति को करनी पड़ेगी, सहज होना पड़ेगा। योग्य वर का योग्य वर का पहला लक्षण है सहज, इजी गोइंग, सरल हो। सुंदर, पति सुंदर होना चाहिए, असुंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पति सुंदर हो, किंतु दैहिक नहीं है सौंदर्य। देह का सौंदर्य तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातक तुंडम। अंग गल जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, दांत गिर जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे। शरीर का सौंदर्य तो एक न एक दिन चला जाएगा। यहाँ सुंदरता का अर्थ है जिसका अंतर मन सुंदर हो, जिसका हृदय सुंदर हो। पति वो है जिसका हृदय सुंदर है। बाहर से सुंदर हो कि ना हो। अरे सुकरात को देखा ना हमने, उसकी कथा पढ़ी। सुकरात है ग्रीक का एक बड़ा दार्शनिक हुआ। सुकरात असुंदर थे, बिल्कुल काले हफ्सी जैसे। शिष्यों के बीच में 300 शिष्य साथ में बैठ करके रोज सत्संग होता है, और पत्नी सुंदर है तो पत्नी को बार बार उसके अंदर एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स आ गया। पति के लिए हीन ग्रंथि, हीन भावना। एक तो असुंदर है, दूसरा लोगों से घिरा रहता है, मुझे समय नहीं देता, मुझे समय नहीं देता, मुझे समय नहीं देता। और एक बात कहूँ, जिनकी पब्लिक लाइफ होती है ना, जिनका सामाजिक जीवन होता है, परिवार के लिए उनके पास समय नहीं होता है। और वो किसी का परिवार है कि पत्नी समझदार हो और समझे कि हाँ पति का दायित्व तो बड़ा हो गया है, समाज के प्रति हो गया है। नहीं तो पति जाए तो, और नौकरी में अगर 6 बजे छुट्टी होती है ना, तो 6:30 बजे घर नहीं पहुंचा तो कहाँ थे? मत करो ऐसा, थोड़ा स्पेस दो। फोन कर करके परेशान, फोन करके बेचारा ड्राइव कर रहा है, फोन करके परेशान। मत करो इतना फोन। जानते हो कि सफर में है, यात्रा में है, मत करो। पहुंच जाएंगे गंतव्य तक तो फोन कर देंगे, हम पहुंच गए, बात खत्म हो गई। एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे, पहुंच गए, बात खत्म हो गई। लेकिन तो मत करो ऐसा। उसको थोड़ा सांस तो लेने दो, थोड़ा सांस लेने दो। है? तो मनु जाहि दाचेहु मिले ही सोवरु सहज सुंदर। पति सुंदर होना चाहिए, उसका हृदय सुंदर हो, सांवरो। अच्छा, एक तरफ तो हम कह रहे सुंदर, ऊपर से कह रहे सांवरा होना चाहिए। किसको चाहिए सांवला पति? सबको गोरा ही चाहिए, सब गोरा 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 ढूंढने। अब प्रोफाइल में लिखते हैं गोरा होना। कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? विटिस, ब्राइट कॉम्प्लेक्स, गोरा। और हमारा कन्हैया है सांवरा, और इसको 1-2 नहीं, पूरे 16,108 रानियां बसती हैं। सोचिए, पूरा जगत इस पर निछावर है। 16,108 कहकर भी हम तो उसकी जो प्रभुता है उसको कम कर रहे हैं। पूरा संसार ही मेरे कृष्ण पर वारी गया है, रीझ गया है। तो पति सांवरा होना चाहिए।
अच्छा, सांवरा क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि सांवरे में कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है ना, एक कारण तो ये भी है। फिर दूसरा, सांवरे में कोई रंग चढ़े ना, सांवरा मतलब काला, और काले रंग का एक स्वभाव है, उसमें कोई दूसरा रंग डालो, काला दूसरे रंग को अपने में पूरे का पूरा समाहित कर लेता है। तो पत्नी के गुण और अवगुण दोनों को पूर्ण तरीके से जो स्वीकार कर ले, यही सांवरा रंग है। गुण भी स्वीकार किए और अवगुण भी स्वीकार किए। तो गुण तो स्वीकार कर लेते हैं, थोड़े अवगुण आ गए तो परेशान हो जाते हैं। अरे पत्नी दूसरे के घर से अपना कुल, गोत्र, अपना नाम, अपना परिवार, पिता, भाई, बंधु सब कुछ छोड़ करके आई है, तो केवल उसके गुण मत स्वीकार करो, उसके अवगुण भी स्वीकार करो। जो गुण और अवगुण दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेते हैं, यही पति का सद्गुण है, सांवरा, ये सद्गुण है। तो मनुजाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। पति के पास करुणा होनी चाहिए, पत्नी के लिए करुणा हो, कि पत्नी को भी पीड़ा हो सकती है। हम 10 घंटे काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, है ना, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। पत्नी कम से कम 16 घंटे काम करती है, कम से कम 16 घंटे। कोई और उस काम की उसको सैलरी भी नहीं मिलती। तुम 8 घंटे काम करते हो, तुम्हें सैलरी तो मिलती है, उसे वो 12 घंटे काम करके कोई सैलरी नहीं मिलती। मिलती भी है तो उसमें देने वाले का, पति का दाता भाव रहता है ना। देते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं सब तेरा है, और सब तेरा है कह के भी अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकते। तो करुणा हो, करुणा का मतलब क्या है? देखो, पत्नी को भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम सुबह उठते हैं ना, वहां से यात्रा शुरू होती है। पतिदेव कभी पहले नहीं उठते, पत्नी ही पहले उठती है, पत्नी ही पहले उठती है। अरे पतिदेव भी कभी पहले उठें, वो पहले चाय बना दें, पत्नी बेड में हो और उसे चाय मिल जाए बेडरूम में, ओहो कब आज तो 10 दिन कब आएंगे ऐसे दिन? बीती रे उमरिया उम्र बीत गई, कब आएंगे ऐसे दिन कि पति चाय बना करके ले आए, है ना, ट्रे में रख करके नाश्ता और चाय ले आए। पत्नी को भी मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, उसके भी पैर में दर्द हो सकता है, पति उठे और चाय बना करके ले आए और सरप्राइज दे दे, समझना ये करुणा है, ये करुणा है। तो करुणा निधान, सुजान, पति को ज्ञानवान होना चाहिए। सुजान का अर्थ होता है ज्ञानवान। पति ज्ञानी हो, अज्ञानी न हो। क्यों? क्योंकि है? और यदि पत्नी से कोई अपराध हुआ हो, विवाह करने के पश्चात पत्नी हो गई, अब पत्नी से यदि कोई अपराध हो, उसका दंड पति को भोगना होता है। पति को क्यों भोगना है? क्योंकि हमारे यहां सप्तपदी होती है ना, अग्नि को साक्षी मान करके ब्राह्मण देवता कुछ वचन दिलाते हैं। उन वचनों में एक वचन है कि मैं जीवन पर्यंत आपके चरणों का अनुगमन करूंगी, आपके पीछे पीछे इस संसार की यात्रा पर चलूंगी। अब पीछे चलने वाला यदि गड्ढे में गिर गया, पीछे चलने वाला यदि किसी पाप रूपी गड्ढे में गिरा, दोष किसका है? आगे चलने वाले का, क्योंकि उसने बताया नहीं, उसे सचेत नहीं किया, उसने संकेत नहीं दिया कि यहां पर गड्ढा है। इसलिए पत्नी का पाप पति को भोगना होता है। जैसे पति ज्ञानवान होता कि पत्नी कभी किसी पाप में न गिरे। तो ज्ञान, सुजान, सील, मर्यादा, दाम्पत्य मर्यादित रहे। पति का दायित्व है कि उसका प्रेम मर्यादित रहे, उच्छृंखल न हो। और आज वर्तमान में हम देख रहे हैं सील, जो ये मर्यादा है ना दाम्पत्य की, वो खत्म होते जा रही है, खत्म होते। तो प्रेम विज्ञापन ना बने, आपका दाम्पत्य मर्यादित रहे। क्यों? क्योंकि प्रेम को नजर लगती है, इसलिए अपने प्रेम को बचा करके रखो। प्रेम को बचा करके रखो। प्रेम को नजर लगती है दूसरे की, प्रेम टूट जाता है। इससे जितना हो सके अपने प्रेम को बचा करके रखो, अपने हृदय में छुपा करके रखो, प्रेम को ढक करके रखो, प्रेम को। दाम्पत्य मर्यादित रहे, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। और जितना दाम्पत्य मर्यादित होगा, उतना ही दो के बीच में प्रेम 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 स्थिर होगा, उतना ही प्रेम स्थिर होगा। तो सील और स्नेह, अंतिम है स्नेह, प्रेम प्रेम प्रेम। स्नेह मतलब प्रेम, दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण रहे।
एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, महाराज जी इतना दाम्पत्य खंडित हो रहा है, कैसे बचेगा, कोई सूत्र दीजिए। मेरी व्यासपीठ ने सूत्र दिया। देखिए, पति स्त्री प्रेम की अधिकारिणी है। पति का दायित्व है अपनी पत्नी को प्रेम दे, स्त्री को प्रेम दे। पति का अर्थ होता है पुरुष, पुरुष का एक अर्थ होता है अहंकार, और अहंकार सदा सम्मान से तृप्त होता है। पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे, और पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को निष्काम प्रेम दे। जब जिस समय ऐसी गृहस्थी हो जाएगी, वो गृहस्थी कभी खंडित नहीं होगी, वो गृहस्थी कभी खंडित नहीं होगी ही नहीं। तो पति प्रेम दे, पत्नी सम्मान दे। अब पत्नी सम्मान नहीं करती तो पति चिल्लाता है, क्योंकि वो तो वो ईगो है, वो अहंकार है, अहम तत्व है सृष्टि का पुरुष। पत्नी है करुणा, करुणा सदा प्रेम से तृप्त होती है, और अहंकार सदा सम्मान पाकर के तृप्त होता है। ये पति पत्नी तृप्त रहे ना, तो दाम्पत्य कभी खंडित नहीं होगा, दाम्पत्य कभी क्लेश से भरा नहीं होगा, दाम्पत्य में क्रोध नहीं होगा, दाम्पत्य में कटुता नहीं होगी। तो दाम्पत्य ऐसा होना चाहिए, तो भी गृहस्थ नहीं बिगड़ेगी। तो मनुजा ही राचेहु मिलई सोबरु, सहज सुंदर सांवरु, करुणा निधान सुजानु शील, स्नेह जानत रावरु।